गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रेखा वाघेला और मैं सूरत से हूँ। और आप सभी को वेलकम। आप सभी का आज का इस जूम सेशन में वेलकम है। और मैं इस जो हमें इतनी सुनहरी सुबह देखने का मौका मिला, उन परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी रेंटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो प्लेटफॉर्म के बदौलत आज हम सब इकट्ठा हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उस प्लेटफॉर्म का डॉक्टर सुभद्रा दत्ता सर का और प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर का। उसके बाद में दोस्तों हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी जितने भी रेनोवेंस इसमें यहाँ पे आज जूम सेशन पे जिन्होंने मतलब यहाँ पे अटेंड कर लिया है, उनसे विनंती करूंगी कि वो अपना नाम लिखे और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो नाम लिखे। और उसके बाद में यहाँ पे टीम को कॉल करिए दोस्तों, क्योंकि टीम को जब बुलाओगे तो आपका बिजनेस बूम पे होगा। टीम को जूम पे बुलाओगे तो आपका बिजनेस बूम पे होगा। उसके बाद में मैं यही कहूंगी कि जब जब टीम में अकेला अकेला योद्धा जो राजा होता है, वो अपनी सेना को जो साथ में अगर युद्ध सिखा कर लेके जाता है तो युद्ध में जीत के आता है। वैसे ही आज अपन जूम मीटिंग पे जितने भी अपने टीम के जितने भी अपनी टीम है, जिस भी लीडर की, वो यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, वो यहाँ से सीख पाएंगे दोस्तों। आप सभी का विजन क्लियर नहीं कर पाते, जैसे कि मैं कह पाती हूँ आपसे। आप सभी का जो विजन है आपकी टीम में, वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम मीटिंग पे लोगों को बिठाना है, अपनी टीम को कॉल करके बिठाना है, ताकि वो यहाँ से अपना विजन क्लियर कर सके दोस्तों। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी एचएवर ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ का, राजवीर सिंह शेखो सर का, विरबान चौधरी सर का और सरिता मैम का। क्या बात है। प्रकाश जी सुतार, वेलकम वेलकम सर। राधे श्याम जी स्वागत है सर आपका। देवीलाल जी मीणा, स्वागत है सर आपका, वेलकम, मोस्ट वेलकम। प्रभुदयाल जी स्वागत है सर आपका। प्रवीण शर्मा स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। दोस्तों आंकड़ा भी प्लस करते जाइए और थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारा जो दिनेश जी बकुल टीम से, स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी मैं गुरमीत सर, जो हमारे हरिद्वार से जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की नींव रखने के लिए उदयपुर को चुना, उनको थैंक्स करूंगी। उसके बाद में मैं थैंक्स करूंगी नरेंद्र जी पुष्करनाथ सर का, कल्याण जी मेवाड़ी सर का, जिनकी बदौलत आज अपन सब यहाँ पे एक अचीवर ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पे हम लोग एक एजुकेशन लेते हैं मॉर्निंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी हमारे जो ईश्वरनाथ जी सर और रवीना मैडम। उसके बाद में मैं एक थैंक्स उनको भी करना चाहूंगी जो हमारे ग्वाला ब्रदर्स है, अजय सर ग्वाला, महेश जी ग्वाला और परशुराम जी प्रजापत, उनको भी थैंक्स करूंगी। और मोस्ट थैंक्स करूंगी मैं यशपाल सर जी लबाना का, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा सपोर्ट किया दोस्तों। उसके बाद में अपन यहाँ पे सेशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए जाते हैं। तो उसके बाद में मैं यही बोलूंगी दोस्तों आपको कि थोड़ा सा अपने को जूम के इस आंकड़े को थोड़ा सा प्लस करिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज आप ही कर सकते हो। जब हम 7:20 के बाद में भी अगर आंकड़ा प्लस कर सकते हैं दोस्तों, तो पहले क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों आज जो अपने बीच में जो गेस्ट स्पीकर को इन्वाइट करने वाली दोस्तों, वो मतलब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आज उनसे मिलने वाला है, आपकी टीम को मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि जैसे मैं उनका अगर सस्पेंस इंट्रोडक्शन दूं, तो वो आज के टाइम पे एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हुए आज उनकी 1.25 से 1.5 लाख रुपया इनकम होते हुए वो इस प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं दोस्तों। तो फिर आप जैसे इसमें से आधे से ज्यादा लोग जॉब वर्कर भी होंगे, जिनकी 15 से 20, 25 हजार, 50 हजार तक इनकम होगी। उनको करना कितना जरूरी है, वो आपकी टीम में से होंगे दोस्तों। उनका ये विजन क्लियर करना जरूरी है दोस्तों। इसीलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं इसीलिए आपको इतना बोल रही हूँ, ताकि टीम को कॉल करिए। भंवर जी प्रतापगढ़, स्वागत है सर आपका। किशन लाल जी रेगर चित्तौड़गढ़ से, क्या बात है सर, वेलकम वेलकम आपका। मानिक चंद जी सुथार, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम आपका। प्रभु पवार एमपी से, क्या बात है सर, मोस्ट वेलकम। दोस्तों थोड़ा सा अपने को आंकड़े पे ध्यान रखना है, जूम मीटिंग की संख्या बढ़ानी है अपने को दोस्तों, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों से कहा था
कि जैसे ही 10 मिनट होंगे उतने में अपने को 500 से प्लस आंकड़ा करना है दोस्तों। हम ही कर सकते हैं, क्योंकि अपनी टीम को अपन ही जानते हैं, कोई दूसरा टीम लीडर जानता नहीं है, तो अपने को ही थोड़ा सा इसमें संघर्ष करना है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा अभी आपसे कि जब योद्धा जो इस राजा अपनी सेना को युद्ध करना सिखा देता है तो उसके लिए आसान हो जाता है युद्ध जीतना। वैसे ही अपने यहाँ पे जूम मीटिंग पे अपन टीम को जब कॉल करके बुलाते हैं, बिठा देते हैं, तो उनका विजन क्लियर होने के बाद अपना टीम में फील्ड में काम करना बहुत ईजी रहता है दोस्तों। उसी प्रकार अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। टीम को बुलाने का मकसद यही रहता है दोस्तों। और बाकी तो यहाँ पे मतलब अपन सीखते हैं, लेकिन अपनी टीम को मतलब टीम को भी तो सिखाना है दोस्तों। आपके आने से कुछ नहीं होगा, आपकी टीम भी यहाँ पे अगर आएगी डेली, तभी जाके आपका बिजनेस बूम होगा दोस्तों। कहते हैं ना कि जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। वैसे ही दोस्तों अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे संख्या प्लस करनी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी लीडर की टीम से मतलब अगर न्यू ज्वाइनिंग है फिर भी उसकी 5 से 6 लोग उसके माध्यम से होंगे, तो अपने को थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि मुश्किल तो अगर आलस अगर खाते हैं ना दोस्तों अपन, तो सांस लेना भी भारी पड़ता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने को आलस नहीं करना है ये चीज में, और सामने वाले का ये चीज नहीं देखनी कि वो अभी सोया होगा, ठंड है। दोस्तों मैं अगर बात करूं तो ठंड अपने भारत में ठंड सभी जगह है, लेकिन कुछ लोग अगर जूम पे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सीखने के लिए ये चीज त्याग सकते हैं, सोना त्याग सकते हैं। तो अपने को ये चीज पे ही ध्यान रखना है, उन लोगों को बताना है ये चीज कि भाई आप ये अगर आज सोना थोड़े टाइम के लिए अगर त्याग दोगे तो आप ये चीज में सफल हो जाओगे दोस्तों। इसी वजह से अपने को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। पवन प्रजापति, क्या बात है, मंदसौर से स्वागत है सर आपका। सर टीम को कॉल करिए, राधे श्याम जी पाटीदार, सर टीम को कॉल करिए, वेलकम सर आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पप्पूलाल जी जहांगीर जयपुर से स्वागत है सर आपका। टीम को कॉल करिए सर, क्योंकि आपकी टीम ग्रोथ है बहुत। सुरेंद्र जी स्वागत है सर आपका। बख्तावर सिंह जी भीम से स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम सर। टीम को कॉल करिए क्योंकि टीम ग्रोथ बहुत लंबा है आपका। थोड़ा सा अपने को इसमें समय की मर्यादा भी रखते हुए, अभी तक 300 का आंकड़ा हो चुका है, अभी भी अपन ठाने तो एक एक जन को, दो दो जन को भी कॉल करे तो भी 1000 का सेशन हो जाता है दोस्तों यहाँ पे अपना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। क्योंकि आज मैं जब 7:15 पे यहाँ पे इनवाइट करूंगी सर को, तो मुझे यहाँ पे 500 का आंकड़ा चाहिए दोस्तों, और वो आप ही करोगे दोस्तों, कोई बाहर का आके नहीं कर पाएगा उस चीज को। और हम कर सकते हैं दोस्तों, कल भी 600 से प्लस आंकड़ा था, तो वो अपन ने 7:20-25 पे किया था, तो वही अपन पहले करते तो अपन भी जानकारी सुनने के लिए जब हम यहाँ पे गेस्ट स्पीकर को बुला देते दोस्तों, फिर अपन सुन नहीं पाते, कॉल करने में बिजी रहते हैं। तो इससे अच्छा अपन पहले ही कॉल कर देते हैं, और जब गेस्ट स्पीकर आएंगे हमारे बीच तो अपन भी वो सेशन का सुन पाएंगे। वो जो भी कहेंगे, हमारा जो ग्रेट नॉलेज है वो सर हमारे बीच रखेंगे, तो हम सब सुन पाएंगे दोस्तों। अभी भी आपके पास 2 मिनट का समय है दोस्तों, लग जाइए, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो दोस्तों। कि मैं मतलब यहाँ पे पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूँ, वो डायनेमिक पर्सनालिटी है, आज आज अपने आने वाले हैं। और दोस्तों वेलकम वेलकम सुखदेव सिंह जी, क्या बात है। राजेश तिवारी जयपुर से वेलकम वेलकम सर। जितेंद्र जी बलखेड़े बुरहानपुर से, क्या बात है सर। सर टीम को कॉल करिए और देखिए आपकी टीम से कितने लोग आए हैं, और मैं चाहूंगी कितने लोग किसकी टीम से आए हैं वो प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं जान पाऊं कि किसकी टीम से कितने लोग आज जूम पे आए हैं। ताराचंद जी स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम सर। टीम को कॉल करिए। रामकिशोर जी स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। चेक करिए दोस्तों कि आपकी टीम से कौन कौन लोग आए हैं, और टीम पर जूम पर जल्दी से जल्दी इनवाइट करिए जो लोग नहीं आए हैं। सिद्धनाथ जी नागर स्वागत है सर आपका, क्या बात है। बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पे अपने यहाँ पे बीच में आज उपस्थित है दोस्तों। थैंक्स करना चाहूंगी मैं ऐसे लोगों का, डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगी। गोपाल जी स्वागत है सर आपका। मदन लाल जी रेगर स्वागत है सर आपका। दोस्तों किसकी टीम से कितने लोग आए हैं थोड़ा सा यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं पढ़ पाऊं। क्या बात है।
राधेश्याम जी सर के टीम से 21 जन है। ऐसे ही दूसरे लोग भी लिखे कि अपनी अपनी टीम से कितने लोग आए हैं। जो लोग नहीं इनवाइट, मतलब जो लोगों ने अभी जूम सेशन को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, वो थोड़ा सा ध्यान रखे। क्या बात है। कुछ लोग यहाँ पे 5 का आंकड़ा लिख रहे हैं। सिर्फ 5 लोग ही थोड़ी के आपकी टीम से होंगे दोस्तों। थोड़ा सा तो आपने मतलब अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी टीम से कितने लोग हैं टोटल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पे हम ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी चीफ गेस्ट को इनवाइट करने वाली हूँ, अपने बीच में गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करने वाली हूँ दोस्तों। थोड़ा सा और आप जोर लगा दीजिए इस सेशन को फुल करने में, क्योंकि दोस्तों आप कर सकते हो। इस इंसान में, इस धरती पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है दोस्तों। और जहां तक मुझे पता है, आज जितने भी लोग सुन पा रहे हैं मेरे को, वो लोग समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग। तो उसी प्रकार मैं ये चीज बोलूंगी आप लोगों को कि अपने को थोड़ा सा, क्या बात है, ग्वाला सर की टीम से 100 से प्लस लोग आज जूम सेशन पे है दोस्तों। थोड़ा सा जोर आप भी लगाइए, क्योंकि मैं सूरत टीम से भी निवेदन करूंगी कि आपकी टीम से कितने लोग हैं। मानक चंद जी सुथार जो मेन लीडर है यहाँ के, मेन जो सीनियर जो सर हैं, उनसे मैं यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि आपकी टीम से कितने लोग हैं यहाँ पे लिखिए। दोस्तों हमारे बीच जो आज पर्सनालिटी आने वाले हैं, वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जो लेवल पर है सर। दोस्तों वो, और उनको सुन के आपकी टीम का विजन वैसे ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कि वो सर का 1.25 से 1.5 लाख रुपया मंथली इनकम होने के बाद भी आज वो इसमें प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो कितना जरूरी होगा हमारा भी इसमें काम करना, वो आपकी टीम को वैसे ही पता चल जाएगा दोस्तों। क्या बात है, रॉयल चैंपियन से भी 100 लोग से प्लस है दोस्तों। दोस्तों ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखते हुए इसमें प्लेटफॉर्म पे कार्य करना है दोस्तों, कि अपने को यहाँ पे लोगों का आंकड़ा सबसे ज्यादा प्लस होगा ना, जिसकी जूम सेशन में टीम से ज्यादा लोग होंगे, उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा बूम करेगा दोस्तों। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। क्या बात है, पुष्पा योगी जी की मैडम की टीम से 80 से प्लस लोग आज जूम सेशन पे है। मैडम क्या बात है, वेलकम मैडम आपका। और मैं अभी हमारे गेस्ट स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ दोस्तों। दिल थाम के रखिए। और एक जो हमारे डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी, क्योंकि फिजिकल तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि अपन कोई सेमिनार कोई एलडीपी में नहीं है अभी। तो उस हिसाब से अपने को यहाँ पे एक डिजिटल क्लैपिंग के साथ में मैं सर को इन्वाइट करने जा रही हूँ दोस्तों। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आज के हमारे जो सर हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल होते हुए भी मैं उनका नाम अ, मैं उनका नाम लेने जा रही हूँ दोस्तों। तो एक बार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। और जो हमारे सर है, आज आज के जो गेस्ट स्पीकर है दोस्तों, पीएल चौहान सर, पेटलावद रायपुरिया से। सर स्वागत है आपका। और आप हमें आज की आपकी पूरी जर्नी सुनाइए, आप रेडस के प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार आए, पूरी जानकारी दीजिए। और आज का इस जूम सेशन को एक सुपर डुपर जूम सेशन कर दीजिए सर। और आपका दर्शन दीजिए सर हमें, क्योंकि आज हम सभी आपको एक एक्साइटमेंट के साथ में सुनना चाहते हैं सर। अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे को, तो आप जूम सेशन स्टार्ट करिए सर। क्या बात है, तालियों की गड़गड़ाहट चालू है। उस बीच हम सर को हमने इनवाइट भी कर दिया है, लेकिन सर कोई सिस्टम की शायद प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। 1 मिनट। कोई बात नहीं दोस्तों, अभी सर यहाँ पे इनवाइट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सर कोई सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण शायद सर का कोई नेटवर्क इश्यू है। तो आप थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखें। और अपने यहाँ पे हम जो सर को मैंने इनवाइट किया है, सर को यहाँ से मैं 1 मिनट दोस्तों,
सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रही हूँ एक बार वापिस। सर अभी हमें थोड़ी सी देर में, कुछ सेकंड में यहाँ पे दर्शन देने वाले हैं दोस्तों, तो दिल थाम के रखिए, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे बीच आ तो चुके हैं लेकिन कोई सिस्टम के कारण यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सर मैंने आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर दिया है। वीडियो नहीं आ रहा। एक मिनट सर। वीडियो नहीं आ रहा मैडम। एक मिनट सर। आपके वहां पे ऑप्शन आ रहा है वीडियो का, जैसे आप हटा पा रहे हैं ऐसा अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू मैडम। कुछ वेलकम, क्या शानदार लग रहे हो सर आज तो आप। थैंक यू स्पीकर मैडम, थैंक यू। तो सर बेस्ट ऑफ लक, बाकी आप अपना सेशन चालू रखिए, आज का कंटिन्यू करिए। थैंक यू। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। पीएल चौहान, झाबुआ जिले में पेटलाओ तहसील में सीएम राइज स्कूल है, वहां मैं प्रिंसिपल हूँ। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर से और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस संसार में पैदा किया, इस संसार में भेजा। इसके बाद में हमारी इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, सुब्रतो दत्ता, राजीव सर, वीरभान चौधरी सर, सरिता मैडम, नरेंद्र जी पुष्करना, हमारे मेंटर्स अपलाइन, ईश्वरनाथ सर, रवीना मैडम, इन सबको धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म इन्होंने मुझे उपलब्ध कराया और इसके बारे में मुझे नॉलेज दिया, ताकि मैं इसके माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों को रोजगार दे सकूं और अपने आप को भी, अपने जो सपने हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। दोस्तों, पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा बहुत ही नीचे लेवल का था। यानी मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने नीचे से आया हूं। किसान परिवार से हूं, आलोट का रहने वाला हूं। पढ़ाई के समय मेरी हालत इतनी गरीबी थी कि 3 साल का था तब पिताजी शांत हो गए। मेरी माँ ने ही मेरी कृषि के माध्यम से मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। जब मैं 12वीं पास हुआ उसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं था कि मैं आगे पढ़ पाऊँ, क्योंकि आगे कॉलेज की पढ़ाई में पैसे बहुत लगते थे और कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कि मैं आगे पढ़ पाऊँ, क्योंकि गुर्जर धनगर समाज से हूँ मैं। तो वैसे भी हमारे समाज में लोग खेती बाड़ी करते हैं और आगे पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान देते नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं अपने दोस्तों को देख देख कर सोचता था कि नहीं, मुझे भी पढ़ना चाहिए और आगे कुछ करना चाहिए। लोगों को देख देख कर मेरे सपने जगते गए कि जैसे इनके पास सुख सुविधाएं वैसे मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन मजबूरी ऐसी थी, 2 महीने की जो छुट्टियां होती थी उसमें मैं मजदूरी करता था, काम करता था। प्रिंटिंग प्रेस का काम भी मुझे याद है, वहां ऐसे काम कर करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। और उसके बाद में कंपटीशन की भावना बहुत थी। सोचता था पुरानी किताबें लेके पढ़ता था, लेकिन सोचता था ये जो नई किताबें लेके पढ़ रहे मैं इनसे आगे निकलूं। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मेरे जितने भी अध्यापक थे उनका मैं प्रिय रहा, क्योंकि मेहनती, शुरू से मेहनती रहा। मेरे सपने शुरू से बड़े रहे, तो इसलिए बहुत मेहनत की मैंने। उसके बाद रतलाम कॉलेज से मैंने BA किया। रतलाम कॉलेज में भी मैं NCC वगैरह में रहा, कॉलेज में प्रोफेसरों का प्रिय रहा। NCC के माध्यम से मैं शिलांग चेरापूंजी ट्रैकिंग कैंप किया मैंने, पोर्ट ब्लेयर भी मैं गया। मतलब गरीबी की हालत अगर आपकी है तब भी यदि आपके सपने अच्छे हैं और आप अपने काम को पूजा मानते हैं, कर्म ही आपको पूजा है, तो पूजा ही आपका कर्म है,
तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। आपका लक्ष्य यदि बड़ा है तो आप निश्चित रूप से कर जाएंगे। कोई गरीबी पैसा कहीं कोई आड़े नहीं आता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जब मैं अपने प्रोफेसरों को देखता था तो मैं सोचता था कि यार ये जिस ढंग से पढ़ा रहे, मुझे भी यही नौकरी करना है। और जब हम कोई किसी क्रिकेटर को देखते हैं तो इच्छा होती है कि हम भी क्रिकेटर बने। कोई गाने वाले को देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है यार हम भी ये। लेकिन यदि हमने अपना लक्ष्य बना लिया कि हमको ये काम करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ते गए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे दोस्तों 95 में मैंने एमए किया। उसके बाद मैं 1000 रुपए की नौकरी में झाबुआ जिले में वहां से आया था। जो 95 में मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई झाबुआ जिले में, तो मुझे 1000 रुपये महीना मिलता था। अब 1000 रुपये में मैं कैसे अपना घर चलाऊं, कैसे नौकरी करूं, किराए का मकान, सारी चीजें। लेकिन फिर भी 300 रुपये मकान किराए लिया और धीरे धीरे ऐसे ही हॉस्टल में खाना खाता था मैं बच्चों के साथ और अपना काम चलाता रहा। लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। उस समय भी मैंने सबसे पहले नेटवर्क की मार्केटिंग का एक पीयरलेस कंपनी थी, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। उसमें मैंने पीयरलेस में इधर थांदला वगैरह झाबुआ जिले में अपना नेटवर्क खड़ा किया था। लेकिन बाद में वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का उसकी जो ताकत है वो मुझे अंदाजा है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इससे आदमी क्या कर सकता है, कितनी ताकत है इसमें। इसलिए मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म की उम्मीद में चलता रहा। पारिवारिक ब्रेकडाउन, बच्चे इनको लेकर मैं यहाँ आता था बाइक से, बच्चों को आगे बिठा करके, और मिसेज को मैं 150 किलोमीटर आलोट का रहने वाला हूँ, तो आलोट से यहाँ आता था और यहाँ अपनी नौकरी करता था। वहाँ खेती बाड़ी मेरी श्रीमती जी देखती थी। मैं 90 ये सारी चीजें मैं वर्तमान में 1000 रुपये से लगा था। आज मेरी तनख्वाह जो है 1,20,000 है। लेकिन इस 25 वर्षों में मैं 1000 से 1,25,000 पे पहुंचा हूं। और नेटवर्क मार्केट ऐसा है कि आप बहुत जल्दी इसमें पे आउट ले सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस रेनेटस वेलनेस में आने का जो था उसमें रवीन भूरिया जी और यशपाल लबाना जी एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने वो डिब्बी लाके मुझे, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और वो आए कि सर ये है, एक मैडम के माध्यम से आए थे वो, उन्होंने एड्रेस बताया था तो आए वो, उन्होंने वो डिब्बी दिखाई मुझे। मिलता यार सर मैं इस प्रकार के काम पहले कर चुका हूँ और मैं ये क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले जो लोग हैं वो हथेली में हाथी दिखाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो 2-3 बार वो आए तो मैंने कहा चलो ठीक है डिब्बी रख दो, आप मेरे ऑफिस में देखते हैं। उसके बाद वो डिब्बी ऑफिस में मुझे हर रोज दिखती थी, तो मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने मैं डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन जब तक इलाज होता था तब तक ठीक, उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो मैंने वो उसको जैसा बताया था उन्होंने, रवि जी ने, और उसको मैंने चालू किया। 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को मैं उसको लेना चालू किया। तो दोस्तों एक मतलब आश्चर्यजनक रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ। मुझे 15 दिन के अंदर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो आश्चर्य हो गया, तो ठीक है चलने दिया। उसके बाद अभी भी मैं वो ले रहा हूँ। उसके बाद मेरे जितने दोस्त थे जिनको इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं उनको बताता था कि यार ये रेनेटस वेलनेस। फिर मैं उसमें फिर एक दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने सर रवि सर आओ यार थोड़ा इसके बारे में थोड़ा मेरे को और समझाओ। रवि जी ने फिर मेरे को पूरा प्लान वगैरह बताया और मेरा जो स्टाफ है 40-45 का मेरा स्टाफ है। मैंने उनसे तो बात नहीं की, मुझे पता था कि स्टाफ के लोगों से बात करेंगे तो हंसेंगे कि देख लो ये प्रिंसिपल होकर के नहीं ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में इस प्रकार के काम जब अपन करते हैं तो अपने को सोचना पड़ता है, शर्म आती है यार किससे कहेंगे, यार किस पद पे बैठे हुए और अपन इस प्रकार की बात करेंगे तो लोग हंसेंगे कहाँ ये इस प्रकार के वो करने लगे। लेकिन फिर भी मेरे जो खास 2 मित्र थे, कालू सिंह जी सोलंकी है और 1-2 मित्र और है, इनको मैंने बताया कि यार सर ये काम मेरे को अच्छा लग रहा है और दूसरी चीज ये कि इसमें रिस्क कुछ नहीं है।
बेरोजगारी दूर करने का है और बीमारी दूर करने का है। इससे व्यक्ति ठीक भी होगा, सामने वाले को दो, उससे पेमेंट ले लो और वो ठीक होगा तो दोबारा आएगा वापस अपनों से बात करने। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सर, अपन करते हैं। उसको भी प्रॉब्लम थी, उसके परिवार में उसकी श्रीमती जी को कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने भी एक डिब्बी ली और शुरू किया, तो रिजल्ट अच्छा आया। तो रिजल्ट आने के बाद फिर हमने कहा कि यार सर अभी इसको करना पड़ेगा अपने को। तो मेरे संकुल में 30-40 स्कूलें हैं और करीब 4 टीचर है। तो हमने कहा कि यार एक दिन अपन जो मीटिंग रखते हैं, उस मीटिंग में अपन सारे टीचरों को बुला लेते हैं और उनको समझा देते हैं। भाई 400-500 को तो समझ में आएगा कि हाँ सर वो करते हैं। तो हमने हमारे यहाँ एक हॉल बना हुआ है, वो हॉल में रवीना मैडम से और विश्वनाथ सर से हमने कि सर आप एक दिन आ जाइए और हमारे स्टाफ में अपन इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने वो आ गए, टाइम दिया, हम लोगों ने इकट्ठे हो गए सब, और वहां उन्होंने रवि जी भी आ गए और लबाना जी भी आए थे उस समय, और प्लान उन्होंने समझाया। तो 400-500 लोगों में से 100 लोगों को तो समझ में आया। बाद में हम लोग हमारे जितने भी जिन लोगों को समझ में आया था उन सबको हमने ब्रॉडकास्ट करना सिखा दिया। उनके उसमें जूम मीटिंग का जो ऐप था वो डाउनलोड कर दिया और उनको बता दिया कि ये काम है, तो वो लोग करने लग गए। तो ठीक है, उनको जिन लोगों को रिजल्ट आया उन लोगों को हमने बाद में जोड़ा भी सही, और अभी जुड़े हैं हम। मेरी टीम में अभी करीब 400-500 लोग हैं, और राजगढ़ से है हमारे प्रभु जी पवार, जो शानदार हीरा है, मेरी टीम का हीरा है। वो शानदार काम कर रहे हैं, उनको मुझे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। मेरी टीम में राइट और लेफ्ट दो जो चलती है, तो मेरी जो राइट टीम है वो पीछे है, और जो लेफ्ट टीम है उस जिसमें प्रभु जी पवार है, राम सर है और हीरालाल डावर सर है, ये कालू सिंह जी सर है, निहाल है। ये लोग, इन लोगों का काम मुझे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। कम से कम उसमें 40,000 सीसी पड़े हुए, लेकिन जो मेरी राइट टीम है वो उसमें कम है, तो उसके ऊपर अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। उस टीम में मैंने 100 लोगों को ऐड कर रखा है, लेकिन उसमें अभी जोश नहीं है, तो उस टीम को मैं चालू करने के लिए उसी के प्रयास में हूँ। अब वो बड़ी संस्था होने के कारण मैं समय भी नहीं दे पाता हूँ। मेरा समय 9:30 बजे से 5 बजे तक तो मुझे अपनी संस्था में रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी 1100 बच्चों का मामला है और 40-45 का स्टाफ है मेरा। 1100 बच्चे KG 1 से 12वीं तक यहाँ पढ़ते हैं। पूरा पेटलावद एक बड़ी जगह है। यहाँ क्या है कि लोग जागरूक है सभी प्रकार के, तो मैं इस संस्था को छोड़ के ज्यादा जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कालू सिंह जी और दोनों हम शाम को 4:30 बजे निकलते हैं, रात फील्ड में रहते हैं और सुबह आकर के वापस हम हमारी संस्था संभाल लेते हैं। आज भी दोस्तों मैं 5 बजे से उठा हुआ। 5 बजे उठने के बाद मैंने अपनी डायरी को होमवर्क डेली करता हूं मैं। रात को कई बार देखो, जिसके सपने हैं वो तो हर समय उसको तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सपने सोते समय नहीं देखे जाते। सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। तो मेरे सपने भी बहुत बड़े हैं। मैं जब अपने उनको नरेंद्र जी पुष्करना सर को देखता हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मिराज कंपनी में काम करता था और मिराज कंपनी के मिराज को बेचने वाला जो मालिक है वो जब करोड़पति बन सकता है, तो मैं तो अब लोगों को जीवन दान देने वाली फूड सप्लीमेंट दे रहा हूँ, तो इससे तो मैं करोड़पति बन ही सकता हूँ। तो मेरा भी यही सोचना है कि जब लोग शराब बेच करके करोड़पति बन सकते हैं, तो हम तो दवाई बेच रहे हैं, इसमें तो कोई शर्म की बात होना ही नहीं चाहिए। जो लोग जो शरीर को नुकसान करने वाली चीजें हैं उनकी दुकानें खोल के बैठे हैं, तो हम तो इसमें फायदा कर ही सकते हैं। ये तो हमारा लोगों को भला करने वाला काम है, लोगों को रोजगार देने वाला काम है। तो इसमें फिर मैं एक अपने उदयपुर में एक मेंटरशिप प्रोग्राम हुआ था। यशपाल सर मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम में ले गए, उसमें मेरी टीम से 2-4 लोग और साथ गए थे। हम पहली बार मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं गया। वहां जब मैंने लोगों का हुजूम देखा, लोगों का जोश देखा, तो मेरा माइंड क्लियर हो गया कि मेरे को अब कुछ भी हो जाए, मेरे को ये करना ही और खुले में आके करना है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे कई दोस्त भी बोलते हैं कि तू कहाँ फंस गया। हमारे जो अधिकारी है वो भी बोलते हैं यार तुम ये, क्योंकि मैं स्टेटस डालता हूँ
इसमें ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो सारे लोगों के पास वो चीजें जाती है। तो वो बोलते हैं, हमारे ऐसी मैडम भी एक बार पूछ रहे थे कि चौहान साहब ये कहाँ क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कुछ नहीं मैडम, मेरे जितने बच्चे हैं उनके जो परिवार है उनको ठीक करने के लिए फूड सप्लीमेंट है, शानदार रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। बच्चों के माध्यम से हॉस्टल में इतने, मैं तो भलाई का ही काम कर रहा हूँ ना। और जो लोग बीमारी से पीड़ित है उनका भी काम कर रहा हूँ। जो पैसों से पीड़ित है वो अगर मेरे साथ आएंगे, जैसे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। और हम आप तो देख ही रहे हैं आजकल अतिथि में 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 में पूरा समय दे रहे। पढ़े लिखे बेरोजगार जो घूम रहे हैं वो बेचारे अतिथि में भटक रहे हैं इधर उधर नौकरी पाने के लिए। उनकी 4-4, 6-6 महीने से वेतन तक नहीं मिलता है, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ अगर मिलकर काम करें और 1-2 महीने में अगर मैं 20-25 हजार उनको दिला देता हूँ तो क्या दिक्कत है इसमें? तो अच्छा है, भलाई का काम है। तो उन्होंने भी मेरे से कहा था कि ठीक है, वो क्या है आपका फूड सप्लीमेंट, हमको बताना और हमको देना। मैं उनको भी दे के आया, उनको वास्तव में उसका फायदा हुआ और शानदार काम चल रहा है। अब इसके बाद कार्यशैली, जैसे हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद आप अपने जिन लोगों को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनसे सबसे पहले आप ये बताइए कि आप एक लिस्ट बनाइए, अपने जान पहचान वालों की, अपने परिचितों की लिस्ट बना लो। अगर आपने लिस्ट बना ली तो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस का जो होमवर्क है, यानी आपका जितना भी काम होगा वो मेन पावर के ऊपर ही होगा। और यदि लिस्ट नहीं होगी तो आप भटक जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपनी लिस्ट बनवाओ और लिस्ट बनाने के बाद उस, जैसे हम किसी बच्चे को भर्ती करने जाते हैं तो जैसे पहली क्लास में भर्ती किया तो उसकी सारी चीजें लाते हैं ना, बस्ता लाते हैं, कापी पेन, उसको सारी चीजें नहीं लाके उसको देते हैं, वो उसको तैयार करते हैं और उसको भर्ती करवाने जाते हैं। तो ये जो हमारा रेनेटस वेलनेस जो है, ये जो हमारा व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, इसमें हम किसी को नए को जब भर्ती करते हैं तो उसको सारी चीजें हमको अपडेट करके देना पड़ेगी है। उसकी एक डायरी मेंटेन करवाना पड़ेगी, उसकी लिस्ट बनवाना पड़ेगी, उसको प्लान समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्लान करना है। तो ये सारी चीजें जब यदि हम समझा देते हैं, उसके उसमें ब्रॉडकास्ट करना सिखाना पड़ेगा, जूम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप एक ही समय में एक व्यक्ति को समझा दीजिए, उसके बाद वो कहीं कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी और लगातार कांटेक्ट में रहिए। जैसे आपने लिस्ट बनाई तो लिस्ट में लोगों के कांटेक्ट में रहिए। जिस मैंने जो लिस्ट बनाई थी मैंने गांव के हिसाब से बनाई, जैसे जावरा में इतने लोग हैं, रतलाम में इतने लोग हैं, झाबुआ में इतने लोग हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे हम वहां गए तो तुरंत अपनी लिस्ट निकाल लेंगे, मोबाइल के अंदर कांटेक्ट निकाल लेंगे कि यहाँ कितने लोग हैं, उनसे हम मिल सकते हैं और उनके प्लान समझा सकते हैं। अभी मेरे यहाँ ये स्थिति है कि मैं कई लोगों से मिल ही नहीं पा रहा हूँ। हमारे पारा के प्रिंसिपल साहब है अबरार खान साहब, वो कई बार मेरे को बुला रहे हैं, बस मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पारा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। मैं संस्था छोड़ के जा नहीं पा रहा हूँ। हमेशा अभी भी वो मीटिंग में बैठे हुए, जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो, और अभी उनसे मेरी बात हुई। लेकिन समस्या ये है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। संडे के दिन मेरा परिवार दूर रहता है और नाती पोते हैं तो वो बुलाते रहते हैं, दादाजी आइए दादाजी, तो वहां भी मेरे को जाना पड़ता है, बारी बारी चीजें भी मेरे को देखना। लेकिन फिर भी इतने कम समय के बाद भी मैं रात में सोता नहीं हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, रात शाम को देर तक सोता हूँ। ये करके ने मैंने अपनी जो टीम है 500 लोगों की टीम अभी मैंने अपनी तैयार कर ली। और मैंने अपना लक्ष्य बना रखा कि मैं किसी भी हाल में, मेरे को इस साल, क्योंकि मेरे को अभी 11 महीने हुए हैं, पिछली 28 फरवरी को मैं ज्वाइन हुआ था और अभी फरवरी आने में एक जनवरी चल रही है, फरवरी में यानी 11 महीने मेरे को हुए। और 11 महीने में मैंने मेंटरशिप रेटेड अचीव किया, गोवा अचीव किया, और गोवा अचीव करने के बाद में सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैं और मेरी टीम से मैंने एक को सीनियर एग्जीक्यूटिव बनवाने में मेरे पूरा साथ दिया उनका। और अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली जो वो अगले एक दो महीने में हम 2-3 लोग रीजनल भी पार करने वाले हैं मेरी टीम से। तो ये क्या है, आप अगर लक्ष्य बनाकर काम करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। प्लान देने के बाद में आप उस व्यक्ति से लिस्ट बनवा लो और लिस्ट पे काम करो तो निश्चित रूप से आपको
सफलता मिलेगी। मेरी टीम से जो फर्स्ट टीम है मेरी, उसमें 100 लोग हैं और सेकंड जो टीम है मेरी, उसमें 350-400 लोग हैं। तो मैं फर्स्ट टीम पे अभी काम करना चालू किया मैंने, और फर्स्ट टीम में हमारे कालू सिंह जी सोलंकी और हम लोग काम कर रहे हैं। प्लान देते समय हमें जिस व्यक्ति को हम प्लान दे रहे हैं उसकी तैयारी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली प्लान देने से ही काम नहीं होगा। प्लान अगर उसको दिया है तो उसको पूरा अपडेट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है या नहीं मिल पाते दोबारा, तो वो व्यक्ति फिर भटक जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको दूर दूर जाके हमने ज्वाइन तो कर दिया, लेकिन बाद में हम उनसे मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब नहीं मिलेंगे तो वो फिर भटक जाते हैं। ऐसे ही हमारे कल्याणपुरा में एक वो ऑपरेटर है, ऑनलाइन का काम करता है। उसके पास हम जब गए तो उन्होंने बताया कि सर ये प्लान तो मेरे पास आया था 1 साल पहले, लेकिन उन्होंने 2 डिब्बी दी थी और 2 डिब्बी से ज्वाइन करके गए, उसके बाद वो आए नहीं। तो जब आप नहीं जाएंगे तो वो व्यक्ति भटक जाएगा, फिर वो काम ही करना छोड़ देगा। तो डेली जिन लोगों को आपने ज्वाइन किया उनको डेली जूम मीटिंग के लिए आप कॉल लगाइए, उनको जूम मीटिंग अटेंड करवाइए। यदि सेमिनार कहीं होता है तो सेमिनार में ले जाइए, उनको समझाइए। मैं कई बार सेमिनार, जब इंदौर सेमिनार हुआ तो 2 गाड़ियां करके सेमिनार में लोगों को 30-30 लोगों को लेके गया। हम छुट्टी संस्था से छुट्टी ले लेके मैं सेमिनार में जाता हूँ और काम करता हूँ। मगर कालू सिंह जी सर, मेरी एक गाड़ी हमारे कालू सिंह जी के पास ही रहती है। मेरे को समय नहीं मिला, लेकिन तुम गाड़ी लेके जाओ और वहाँ उनसे मिल के आओ और उनकी ज्वाइनिंग लेके आओ। सारा ऑपरेटिंग का काम, डिब्बियां लाना करना, सब बिल बनाना, बिल निकालना, ज्वाइनिंग करना, ये सारे काम हमारे सर ही हमारे साथ मिलकर के करते हैं। अभी जो रेटेड प्रोग्राम चल रहा है, रेटेड करने के लिए 3000 सीसी राइट और 3000 सीसी लेफ्ट मैं रेटेड अचीव कर चुका हूँ। लेकिन अभी मेरे टीम से 10 लोगों को वो रेटेड अचीव कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये रेटेड अचीव कर लेंगे तो आपको रेटेड अचीव कराने के लिए एक व्यक्ति के एक तरफ 20-25 लोग, दूसरी तरफ 20-25 लोगों को अगर ज्वाइन करा दिया तो वो उसका रेटेड हो जाएगा। 10-10 डिब्बी भी लेंगे, 6-6 डिब्बी भी लेंगे तो 3-3 हजार सीसी दोनों तरफ आराम से हो सकता है। आप इसके लिए डायरी मेंटेन कीजिए, और डायरी बना करके डायरी मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति काम करने के लिए, रोजगार के लिए उसको इतनी पढ़ाई करना पड़ती है, उसके बाद भी उसको बेरोजगारी। और हमारे ईश्वरनाथ सर को देख लीजिए, जो ईंट के भट्टे पे काम करते थे और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो काम करने वाला होना चाहिए। काम, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म का आप उपयोग कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे आना ही एक किस्मत की बात है। यानी ईश्वर ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है तो ईश्वर की मर्जी से आपका कोई ना कोई अच्छा पुण्य का काम हुआ होगा, तभी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला। और हम लोग जिन लोगों को ज्वाइन करते हैं वो लोग कई बार हमें अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं अरे सर कहाँ आप इसमें फंस गए, और उल्टा हमें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है हमेशा, और पॉजिटिव लोगों के साथ मिलकर के हमको वो काम करना है, तभी हम काम कर पाएंगे। क्योंकि नौकरी करना एक अलग चीज है। नौकरी में कर रहा हूँ, मेरे को ये 40-45 लोग और ये एक ही गांव के लोग, सिर्फ यहाँ के लोग जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन नेटवर्क, जब से मैं ये नेटवर्क का काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आज मेरे को 500 लोग 10 लोगों ने करीब मेरे को मोटिवेट करने के लिए 10 लोगों ने कल वीडियो बनाए। रेखा मैडम ने भी वीडियो बनाया था, उनका भी धन्यवाद। और जितने भी मेरे साथी प्रभु जी पवार, जितने भी लोगों ने, सूरत से कई लोगों ने वीडियो बनाए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाए। सभी का थैंक यू, धन्यवाद। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे सके, और लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। अधिकांश लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। एक आप अपनी चॉइस से काम करेंगे तो चॉइस के लिए आपको उतना, जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको उतनी पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगी, इतना पैसा वो करना पड़ेगा।
और बाय चांस अगर आपके पास एक कोई काम आ गया है तो ये इस काम को आप बिना पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, और अगर पढ़े लिखे करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी में एक 20-25 साल में सिर्फ इतनी ग्रोथ हुई कि मैं 1,000 से 1,20,000 पर पहुंचा हूं। लेकिन इसके बाद भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये 1,20,000 भी मेरे 30 तारीख आने से पहले मेरे पास खत्म हो जाता। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि भी मेरा तो निकल गया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे मैंने जो आईडी ली है मेरे बच्चे के नाम से ले रखी है, तो बच्चे को अगर बढ़ाना है तो मुझे एक ऐसा, और वैसे भी अभी जितने भी लोग लग रहे हैं उनको कोई पेंशन वेंशन तो मिलना नहीं है, तो पेंशन के लिए आंदोलन करने की अपेक्षा आप अपना एक नया रास्ता बना लीजिए, जिसके माध्यम से जितना पेंशन में मिले उससे अच्छा आप इसके माध्यम से कमा सकते हैं, और इससे तो करोड़पति बन सकते हैं। अभी मैंने जो हमारा जो गोवा अचीव किया, उस सप्ताह मेरी जो इनकम थी वो 61,420 रुपए थी। तो एक सप्ताह में जब हम 61,420 कमा सकते हैं तो इन्हें 2-2.5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। जिस उस सप्ताह में जितनी मेहनत हमने की, यदि पूरे महीने हम उतनी मेहनत करें तो हम 2 से 2.5 लाख रुपए महीना इसमें आराम से कमा सकते हैं। तो आपकी पेंशन का, इसमें पेंशन कितनी मिलेगी? तो मैं, मेरे कितने भी जो साथी है जो आंदोलनों में जाते हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ, यार तुम कहाँ पेंशन के पीछे भग रहे हो भाई, गवर्नमेंट ने जो निर्णय ले लिया कोई बदलती नहीं है, तो इससे तो मेरे साथ आ जाओ, और ये इसमें लोगों को भारत से बीमारी को भी हटाइए, ना बेरोजगारी को दूर कीजिए, और अपनी पेंशन के बराबर इससे इनकम, इससे तो ज्यादा इनकम हो सकती है। मैं जब ज्वाइन हुआ था पिछली बार फरवरी में, तो मेरे स्टाफ के कई लोगों ने कहा था, कमेंट्स किए थे कि अरे सर आप कहाँ इसमें जुड़ गए। कालू सिंह जी खुद 3-4 महीने तक मेरे साथ नहीं आए, और उसके बाद फिर वो, उनको लगा, जब उनके घर में रिजल्ट आया तो वो मेरे साथ मिलकर काम करने लग गए। तो उन्होंने यही कहा था कि सर कहाँ अभी इसमें लग गए वो, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया था कि मेरे को काम करना है, मतलब मैं करूंगा किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ। मेरी टीम बनी और टूट गई। कई बार ऐसे लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले तो वो पीछे हट गए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे को और नए लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि अपने पास कांटेक्ट तो बहुत है ना, इतने सारे कांटेक्ट है। आपने यदि 10 लोगों को जोड़ दिया तो उसके बाद वो जो 10 लोग हैं वो उनके कांटेक्ट से आपका काम होगा। ऐसे लोगों से अब मिल रहा हूं मैं, जिनको कभी सोच भी नहीं सकता था कि यार ये मैं, जैसे प्रभु जी पवार, वो अचानक राजगढ़ बस स्टैंड पे मिले, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, उनके कांटेक्ट नंबर लिए और बस हमने ब्रॉडकास्ट करना चालू कर दिया, और ब्रॉडकास्ट किया तो उन्होंने हमको बुला लिया और गए और प्लान समझाया, और देखो आज वो एक हीरे की तरह मेरी टीम में सबसे शानदार काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर आपके कांटेक्ट जितने हैं, उन कांटेक्ट के माध्यम से अगर हम काम करेंगे, हमें तो सिर्फ 2 लोग चाहिए, एक राइट का और एक लेफ्ट का, और यदि 2 लोग आपको मिल गए तो बस उन 2 के माध्यम से तो बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो सकता है। वो 2 नीचे 2 लाएंगे। अरे भाई, जो मुर्दा होता है उसको भी 4 लोग मिल जाते, तो हम तो जिंदा हैं, और जिंदा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, आप जो चाहो कर सकते हो। तो ये एक हमने इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। अब ये क्या है कि नौकरी की बात कर रहा था मैं, तो नौकरी में कई पैसों की वो दिक्कत हमेशा बनी रहती है, कितना भी नौकरी में मिले उसकी कोई वो होती नहीं है, और नौकरी आपको मिल गई तो आपके बच्चों के लिए क्या होगा। तो मैंने अपने बेटे के नाम से ली और मैं उसी के लिए सब काम कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं अपने सीनियर माध्यम से, हमारे मेंटर जो रवीना मैडम है और ईश्वरनाथ सर है, नरेंद्र जी पुष्टरनाथ सर है, इनके मार्गदर्शन से हम आज काफी उन्नति कर रहे हैं, और आगे भी मैं निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तो ठीक है, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ दाल रोटी आपको मिल सकती है। वो कहा है ना किसी ने कि नौकरी से सिर्फ सब्जी बदली जा सकती है, अगर आपको गाड़ियां बदलना है, बंगले बदलना है और आपके बड़े बड़े सपने पूरे करना है, तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखना होगा। और ये जो रेनेटस वेलनेस जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि इसके माध्यम से हम करोड़पति बन सकते हैं, और कई लोग बने। तो मैं लिस्ट, सेमिनार, मेंटरशिप, रिट्रीट प्रोग्राम और इंटरनेशनल तक जाने की इच्छा रखता हूं, और मेरे जितने भी साथी हैं मैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप लोग साथ जुड़कर काम कीजिए, और हम ही मिल करके इसको
बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। कालू सिंह जी पंवार, कालू सिंह जी सोलंकी, प्रभु पंवार, हमारे 8-10 लोगों की ऐसी टीम है जो मिल करके हम शानदार काम कर रहे हैं। यदि आप 3000 सीसी करना चाहते हैं तो 3000 सीसी के लिए 20-20 लोग दोनों तरफ जुड़ जाएंगे तो 3000 सीसी आपका आराम से हो जाएगा। 20-20 लोगों को 10-10 बॉटल से जोड़ दीजिए तो आपका जो रेटेड है वो हो जाएगा। मेरा रेटेड अचीव है। और इसके बाद इसमें हम लोगों को ठीक कर रहे हैं और बेरोजगारी से भी दूर कर रहे हैं। आप अपने सीनियर के द्वारा जो प्लान आपको दिया जाता है बस उसी प्लान को फॉलो करेंगे तो हम निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मैं अपने जो अजय जी ग्वाला है, महेश जी ग्वाला है और इन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इन लोगों से मैं मिला, हमारे पेटलाउद में वो आए थे और उनके जोश को, वो ऑलरेडी करोड़पति है। मतलब उनका जो मोटर गाड़ी व्हीकल का जो है टायर वाला जो बिजनेस है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और उन्होंने बताया, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वैसे भी ऑलरेडी दोनों भाई करोड़पति है। हमारे जो लबाना जी वो भी 7 करोड़ की फैक्ट्री छोड़ के बैठे हैं। तो मैं हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हमारे साथ उन सब से यही कहूंगा कि आप अपनी लिस्ट बनाइए और हमें बुलाइए। आपको लिस्ट बनाने के बाद अकेले नहीं जाना है, किसी व्यक्ति को फोन से प्लान नहीं समझाना है, सड़क पे चलते चलते प्लान नहीं समझाना है। उससे आप समय लीजिए और उसके जो समय उसने दिया है उसी समय आप उसके घर जा करके उसके पास बैठ करके उसको प्लान समझाइए। क्योंकि कई बार गलतियां ये होती है कि हम फोन पर ही पूरा प्लान समझा देते हैं। अरे वो एक डिब्बी है और उसमें ये सा है और उसमें पे आउट भी आता है। तो ये चीजें व्यक्ति क्या है कि उसके बाद में फोन से जब हम समझाएंगे तो हो सकता है उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही, वो कहाँ जा रहा है, किससे बात करने जा रहा है और वो डिस्टर्ब हो जाता, फिर वो हमें समय नहीं देता। लेकिन जब हम उसके घर जाके बातचीत करेंगे तो उसको निश्चित रूप से समय आएगा। और जब लिस्ट बनी होगी तभी हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट बना करके हम लोगों को 5 लोगों को रोज सुबह शाम 5-5 लोगों को भी हम प्लान देंगे तो 5 में से अगर 3 लोग ज्वाइन करते हैं तो भी हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है ये नेटवर्क धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। हम एक साथ सारे लोगों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे हमारा बहुत बड़ा कारोबार खड़ा हो सकता है। तो हमने भी ऐसे ही किया। हम जब कहीं जाते थे समय देते थे कि भैया 9 बजे आ जाओ यार सर, तो हम 9 बजे वहां पहुंच जाते थे। भले हम बड़े हैं, ये हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ प्रिंसिपल है, लेकिन वो इस मामले में हम प्रिंसिपल नहीं है। रिलेटस वेलनेस में हम प्रिंसिपल थोड़ी है। उसके प्रिंसिपल तो हमारे ईश्वरनाथ सर है, नरेंद्र जी पुष्कर सर है, क्योंकि उनको उसका सारा नॉलेज है। तो वो उन्होंने जैसा हमको सिखाया उनकी गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे। तो वैसे भी जैसे कोई किसी ने हमको समय दिया कि 9 बजे, तो हम 9 बजे वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद सामने वाले की आंखों में आंखें मिला करके हम बात कॉन्फिडेंस के साथ यदि हम बात करेंगे, उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाएंगे भाई ये डिब्बी है और इससे ये काम होता है या नहीं होता है, 100% होगा। और यदि मुझे यदि 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो आपको भी 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और मैंने मेरे स्टाफ को बोल रखा है कि मैं अगली जुलाई आने तक रिलेटस से 1.5 लाख रुपए महीना मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो लेके रहूंगा। और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं बीच बीच में हमारा काम नहीं चला तो उससे हम थोड़ी नेगेटिविटी हमारे बीच में आई। और कई बार ऐसा होता है कि हमने जो मीटिंग होती है उसमें हमने 400 लोगों का टारगेट लिया और 400 लोग नहीं आए, तब भी हमने उन लोगों से कुछ व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। हम उनसे लगातार संपर्क में रहे। ठीक है भाई, इस मीटिंग में नहीं आए ना तो अगली में आएंगे। आप उनसे कांटेक्ट मत तोड़िए, लगातार उनके संपर्क में रहिए। आपकी जो सपनों की लिस्ट है और आपके जो कांटेक्ट लिस्ट है, इसको हमेशा अपने साथ रखिए। सपनों की लिस्ट और कांटेक्ट लिस्ट, क्योंकि सपनों की जो लिस्ट है वो कांटेक्ट लिस्ट के माध्यम से ही पूरी होगी। आपके जितने कांटेक्ट होंगे उन्हीं कांटेक्ट के माध्यम, वही आपके उद्योग का वही कच्चा माल है। किसी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए और हमारे रेनेटस वेलनेस यानी नेटवर्किंग
नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसका जो कच्चा माल है वो मेन पावर है, और इस मेन पावर के माध्यम से ही हम पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट और सपनों की लिस्ट अपनी टीम में जितने लोग हैं सबकी बनवा दीजिए। सपनों की लिस्ट होगी तभी भाई, जहां राह है वहां चाह है, जहां चाह है वहां राह है। आपकी जब चाह नहीं है तो राह कहाँ मिलेगी आपको, है ना। आपकी इच्छाएं नहीं है, आगे कुछ करने की इच्छाएं नहीं, चलो ठीक है यार नौकरी कर रहे हैं तो ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है उसी में ठीक है, तो फिर आपका कुछ नहीं होना है। यदि आपको नए नए सपने देख रहे हैं, आपको अभी हमने नरेंद्र पुष्करना सर ने मैडम को जन्मदिन पे बहुत सारा गिफ्ट किया। हर बार वो गाड़ी, उनके टायर घिसते नहीं उससे पहले गाड़ी ले लेते हैं। तो ये जब हम हमारे सीनियर को देखते हैं तो हमारी भी इच्छाएं, हमारे भी सपने जगते हैं कि नहीं मुझे भी ये करना है। मेरी एक गाड़ी वो चली गई तो मैंने दूसरी गाड़ी ले ली, ठीक है, क्योंकि लोन से ली, लेकिन लोन पूरा कर देंगे ना, हम जो काम कर रहे हैं इसके माध्यम से करेंगे। पिछले धनतेरस पे मैंने मिसेस को 3-3.5 लाख का सोना लेके गिफ्ट किया, ठीक है, मेरे पास नहीं था तो मैंने कहीं से भी उठा पटक करके ने उसको गिफ्ट कर दिया, वो खुश रहे, क्योंकि परिवार को हम खुश रखना चाहते हैं और परिवार खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे और हम अच्छे से किसी भी काम को अच्छे से हम कर पाएंगे। इसीलिए परिवार के लोगों को कहीं से भी करके मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस रेलेटर्स वेलनेस से अगली जुलाई तक 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना मेरा होना है ना, होना है, मैं करूंगा वो। और किसी भी हाल में मेरी टीम लबाना जी के वहां गए थे शादी में, मेरे को 2 गुलाब जामुन ऐसे अटके हैं कि मैं उस थोड़ी परेशानी हो रही है, 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी टीम को मैं यही कहना चाहूंगा और मेरे साथियों को सबको यही कहना चाहूंगा कि फिर हर दिन नया सवेरा है, हम किसी भी दिन निश्चय कर करके और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। लोगों को खिलाइए, खाइए, ऊपर से जो सिखा रहे उनसे सीखिए, नीचे लोगों को सिखाइए और बीच में पैसा कमाइए। तो लबाना सर धन्यवाद, प्रभु जी पवार को धन्यवाद, कालू सिंह जी को धन्यवाद, और मेरे जितने भी मेंटर अपलाइन हैं, रवि जी भूरिया, रवीना मैडम, ईश्वरनाथ सर मेरे सीनियर, मेरे बड़े भैया, नरेंद्र जी पुष्करना, सरिता मैडम, वीरभान सर, राजवीर सर, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने और अपने दोस्तों को कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाऊं, उनको मोटिवेट करूं और शानदार काम करें। अंत में रेखा मैडम। बोलिए बोलिए सर, बहुत शानदार सेशन रहा आपका, सुपर डुपर फर्स्ट सेशन था, बाकी बहुत शानदार आपका सेशन रहा, बहुत इंस्पायर हुए लोग यहाँ से, क्योंकि सर आपकी अगर 1.25 से 1.5 लाख रुपया इनकम होते हुए भी आज अगर लोग सोचते हैं, इस चीज को कंफ्यूज होते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटर्स वेलनेस ही क्यों करना चाहिए, ये बहुत आपने सफाई से समझाया और लोगों को समझ में भी आ चुका होगा ये चीज, क्योंकि जो 15 से 20,000, 25,000, 30,000, अगर 50,000 भी लास्ट इनकम अगर होती है उसको भी डायरेक्ट सेलिंग में आ जाना चाहिए, लोग करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का ही है, नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, ज्यादा समय भी इसमें नहीं रहा है अब, क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें भी डिप्लोमा आ चुका है, जो बिना बुक्स के, जो अपन आज से पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे उसमें बुक्स रहती थी, एक सिलेबस रहता था जिसको अपन क्रॉस करके पढ़ के ये चीज अचीवमेंट कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते थे। जैसे सर ने बोला कि अभी पेंशन भी बंद हो चुकी है गवर्नमेंट सरकारी जॉब में, तो उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग को ज्यादा महत्व देते हुए यहाँ पे डिप्लोमा आ चुका है और उसमें जो बुक्स है, बगैर बुक्स के जो प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, जैसे फील्ड में प्लान देना है लोगों से, जैसे प्रोडक्ट्स के पैसे लेना है, ये सब चीजें प्रैक्टिकली समझाई जाएगी। जैसे बाइक अगर सिखानी जाती है तो स्टीयरिंग पे बैठना जरूरी होता है, वैसे ही इसी टाइप से प्रैक्टिकली ये चीज है। और बहुत शानदार आज सर का सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कुछ यहाँ पे लाइनों से आप सभी को समझाना चाहूंगी। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना ही लेती है दोस्तों, और हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो।
जब हम 100 बार भी अगर गिरते हैं तो वो अपनी परीक्षा भगवान लेता है कि जब हम लाखों लोगों की जिंदगी सुधारने का यहाँ पे अपन निर्णय ले रहे हैं तो क्या हम खुद खड़े होने की मतलब कोशिश में है तो हम खुद खड़े हो पा रहे हैं, तब हम दूसरे लोगों को गिरे हुए को उठा पाएंगे। तो खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ एक दिन खड़ी होगी दोस्तों। तो इसी बढ़िया सेशन, सुपर डुपर सेशन के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं कल एक ग्रेट न्यू गेस्ट स्पीकर के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को हमारे आज इस जूम सेशन पे आप सभी ने एक मर्यादा बनाए रखी, आप सब टिके रहे, और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने को जूम सेशन को और संख्या बढ़ानी है दोस्तों। कोशिश अच्छी थी आप सबकी, और कल और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने को लोगों को यहाँ पे टीम में बिठाना है। आज जितनों को भी बिठाया उनका विजन क्लियर हो चुका होगा। तो इसी प्रकार मिलते हैं कल एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्ते, और सभी को टाटा बाय बाय।